तो कल हमने करा था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने करा था लगभग 33 शायद से, ठीक है। आज हम कर लेते हैं पहले 34 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 5.1, ठीक है। तो 5.1 एनसीईआरटी है, उसका आखिरी क्वेश्चन क्या है बोलना जरा। fx इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और हमें क्या कह रखा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। अब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, हमें या तो इसे मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो लेंदी जाएगा। दूसरा मेथड है वो बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। वो आपका शीट का टॉपिक 2 का 15 क्वेश्चन है। टॉपिक 2 का शीट का टॉपिक 2 का 15 क्वेश्चन है। उस तरीके से भी हो सकता है, मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो वहीं सीखेंगे। यहां मैं तुम्हें नॉर्मल तरीका बता रहा हूं क्या, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी लास्ट वीडियो में बता रखा है कि मॉडुलस एक्स, ठीक है, इंडिविजुअली देखेंगे तो मॉडुलस एक्स क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन, हर जगह कंटीन्यूअस है। मॉडुलस एक्स इज कंटीन्यूअस एट एवरी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसी मॉडुलस एक्स प्लस 1 भी हर जगह क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फिर मैं लिखूंगा, इसका नाम मैं लिखूंगा कि भाई ये gx है और ये क्या है hx। तो gx आपका क्या है, ठीक है, gx फंक्शन है आपका मॉडुलस x और ये आपका क्या है hx, ये नाम दे दिया मैंने इसे। तो आप लिखोगे हियर gx इक्वल्स टू मॉडुलस x एंड hx इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 1, ठीक है। तो वी नो दैट, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्यों, अगर प्रूव करना है तो तुम प्रूव कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिखा रहा है मॉडुलस x को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसी hx इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 1 है, तो मॉडुलस x प्लस 1 को भी तुम क्या प्रूव कर सकते हो, कंटीन्यूअस प्रूव कर सकते हो एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आप प्रूव कर दोगे ना, ठीक है। तो प्रूव करने के बाद लिख देना कि भाई ये कंटीन्यूअस फंक्शन है एट ऑल, ठीक है, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है और एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो gx माइनस hx, तो gx और hx को मैंने इंडिविजुअली क्या प्रूव कर दिया, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस, ये हमने यूज करा था क्वेश्चन नंबर 21 में प्रॉपर्टी, और मैंने तुम्हें बताया था वहां, ठीक है, कहां पे ये एनसीईआरटी के कहां पे है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस इन नेचर। इसका मतलब इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ही कंटीन्यूअस फंक्शन है, सही है। तो इसका आंसर होगा देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन इतना ही लिखना है, सब प्रूव करना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों, मॉडुलस एक्स को मैंने बहुत बारी बता दिया कैसे प्रूव करना है, इसे ही बहुत बारी बता दिया, ठीक है। तो ये तरीका मैंने बता दिया, करोगे तुम खुद, ठीक है। इसका एक और तरीका वो बाद में देख लेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर 15 टॉपिक 2, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे तो एनसीईआरटी के लगभग हमारे सारे क्वेश्चन होंगे 5.1 के, ठीक है भाई। तो 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाओ शीट पे। तो शीट के आपने करने क्या है, शीट के जो, ठीक है, 1 to 7 है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। 1 to 7 ये अलग टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन 8 से लेकर 21 तक आप लोग खुद ट्राई कर लेना, इसके मैं कुछ डाउट बता रहा हूँ 8 से 21 तक के, ठीक है। तो 8 से 21 तक के डाउट क्या है, एक तो 10 है, ठीक है। तो टॉपिक 1 बता रहा हूं मैं, जो शीट दे रखी है इसमें टॉपिक 1 का क्वेश्चन नंबर 8 to 21 आप ट्राई कर लेना। मैं बता रहा हूं अभी 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन कह रहा हमें, ठीक है, फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वो है क्या, हमारा फंक्शन है। अब ये 5.1 नहीं करा रहा हूं मैं, शीट करा रहा हूं, शीट का करा रहा हूं टॉपिक 1, शीट के टॉपिक 1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये हमारा है आपका ए साइन π/2 x + 1, ठीक है। फिर यहां दे रखा हमें 10x माइनस sin x होल अपॉन x³, ठीक है। कंडीशन दे रही है व्हेन x इज लेस देन, ठीक है, इक्वल टू 0, और ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और ये हमें फंक्शन जो है ना, फंक्शन fx, ये हमें कंटीन्यूअस दे रखा है, इज कंटीन्यूअस कहां पे, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और हमें निकालना क्या है बताओ, हमें a निकालना है। तो हमें पहले से फंक्शन दे रखा है कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस दे रखा है, तो तुम्हें दे रखा है इट इज गिवन दैट, यहां पे लिख भी देना सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सही बात है, ये हमें कंटीन्यूअस दे रखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, तो f0 क्या होंगे, अरे बराबर होंगे। अब तुम्हें a निकालना है। अब तुम दिमाग लगाओ,
ए है कहाँ, यहाँ पे 0 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आरएचएल में क्या नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे चेक करें 0 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स कितना है, ठीक है ये, तो ए साइन, अब साइन के बाद जितना भी लिख रखा ना ये पूरा दिख रहा है, पूरा ये थीटा है, साइन का एंगल, साइन का एंगल है। और ये भी मत दिमाग लगा देना कहीं साइन 90 तो 1 होता है 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये पूरा एंगल है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे क्या क्या गड़बड़ी करते हैं या क्या सोचते हैं। तो ए साइन, ठीक है, पूरा लिख दिया है π/2। अगर तुम्हें कोई डाउट हो ना तो इसके बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा दो लो, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा, सही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। एक्स की मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच होगा कितना माइनस एच, तो एक्स की बस क्या डाल दो माइनस एच, तो एक्स तो यही है ना बस, तो ए साइन, ठीक है, π/2 माइनस एच प्लस 1 लिमिट एस टेंड्स टू 0। अरे समझ रहे, ठीक है। अब होगा क्या, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये चीज, ठीक है, हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कैसे वो देखो, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, सही बात है। अब यहां हमें दिख तो रहा कि साइन है लेकिन नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो नीचे मैं वही एंगल जबरदस्ती क्या करूंगा, ये एंगल जबरदस्ती क्रिएट करूंगा। तो ये पूरा एंगल मैंने क्या लिख दिया बताओ, ये पूरा एंगल मैंने जबरदस्ती यहाँ लिख दिया π/2 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। और ऊपर भी लिख दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, समझिए मैंने क्या करा। अब फायदा क्या हो जाएगा, ठीक है, इस ए को तो मैं पहले क्या लिख सकता हूँ बाहर, लिमिट देखो, लिमिट इसके साथ भी अलग जाएगी और इसके साथ भी क्या जाएगी बताओ, लिमिट इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी। तो जब लिमिट इसके साथ जाएगी तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन π/2 माइनस एच प्लस 1 होल अपॉन π/2 माइनस एच प्लस 1। तो ये देखो साइन का थीटा तो है, ये साइन का थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है एस टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा लिमिट, ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, तो साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, और ये एस टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा ये, बताओ। कैसे छोड़ो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा ही कर लेते हैं। छोटा क्या करो, ठीक है, इसे लिमिट को हम सीधा ही क्या कर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सीधा सब्स्टिट्यूट करी तो कितना बचेगा बताइए, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू π/2, ठीक है, π/2 साइन 90 कितना होता है 1, तो LHL कितना आ गया ए, समझ में आए। लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी, 0 हो गया, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू π/2 और साइन 90 कितना होता है 1, और 1 इंटू ए, तो LHL निकल गया ए, ठीक है। अब LHL ए निकल गया, अब सीधा तुम क्या निकालो, ठीक है। अब तुम फंक्शन वैल्यू निकालोगे ना, फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू में हो क्या जाएगा 0, फिर से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो फंक्शन वैल्यू भी कितनी आएगी ए ही आएगी, तो फंक्शन वैल्यू निकाल के कुछ फायदा नहीं है, तो सिंपल क्या निकालो अब RHL, तो RHL निकालना ही पड़ेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, ठीक है, 0 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना आएगा बताओ, अरे बताओ, 0 प्लस के लिए एफ एक्स यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब लिमिट एस टेंड्स टू क्या लिख दिया 0, और एक्स की क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच एच होता है, तो एक्स की बस एच लिख दो, तो 10h माइनस साइन एच अपॉन, ठीक है, एच क्यूब, समझे। अब तुम जब 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, क्या ये, तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, या तो तुम 11वीं का कंसेप्ट लगाओ या मैं लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि इसे डिफरेंशिएट करो, तो 10h का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा sec स्क्वायर h, साइन h का डिफरेंशिएट कितना होगा cos h, और इसका कितना होगा 3h स्क्वायर, और फिर से लिमिट डाल के देखो, अब फिर से लिमिट डाल के देखो तो sec 0 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, cos 0 1, तो अभी भी कौन सी फॉर्म आ रही है, तो जब तक 0/0 फॉर्म आती रहेगी तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगता रहेगा, ठीक है। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो,
ठीक है, फिर मैं इस पे क्या लगाता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ, तो ये हमारा RHL निकल जाएगा, फिर RHL और LHL बराबर हो जाएगा तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो sec स्क्वायर h का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, तो sec स्क्वायर h का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 2 sec h, और sec h का कितना होगा, sec h tan h, तो 2 sec स्क्वायर h tan h, अरे डिफरेंशिएशन कर लोगे। ठीक है, और cos h का कितना होगा, माइनस sin h, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 6h। ठीक है, अभी भी तुम देखोगे, ठीक है, तो tan 0 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है तो अभी भी कौन सी फॉर्म है, सुन लो 0/0 फॉर्म। अब बस आखिरी बारी करना पड़ेगा, एक और बारी एल हॉस्पिटल रूल, तब नीचे 6h से क्या बन जाएगा 6, तब नहीं आएगा 0/0। ठीक है, तो ये एल हॉस्पिटल रूल है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फिर तुम्हें 11वीं वाले कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, ये नोट करो पहले। इसके बाद हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे 0/0 फॉर्म माना था, तो जब भी 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ इन्हीं दो फॉर्म के लिए लगता है, ध्यान रखना। 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल वहीं लगेगा, ठीक, बाकी जगह नहीं लगेगा। तो बाकी तो आपका आता भी नहीं है। ठीक है, इन जनरली यही आपके क्वेश्चंस में आते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये सॉल्व, तो ये मेरा LHL निकल गया, ये RHL निकल रहा है, क्या निकल रहा है RHL, ये RHL निकल रहा है। ठीक है, RHL। अब खुद बताओ, अभी भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करो। अब जब इसे डिफरेंशिएट करोगे ना तो ध्यान ही देना है, ठीक है, कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बताओ RHL लिख रहा हूं यहाँ पे, तो sec 2 तो ऐसी बाहर लिखा, ठीक है, sec स्क्वायर h tan h में फिर से क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल, तो sec स्क्वायर h को क्या लिखा ऐसी, tan h का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर h प्लस tan h को ऐसी लिखा, और sec स्क्वायर h का कितना हो जाएगा फिर से, अरे बताओ 2 sec h, और sec h का कितना हो जाएगा sec h tan h। अरे समझ रहे, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। और नीचे 6x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6। अब तुम लिमिट डाल के देखो, क्या डाल के देखो लिमिट, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनती होगी, क्यों, देखो h टेंड्स टू 0, तो नीचे तो 0 है ही नहीं ना, अब 0, हाँ सॉरी, और ये भी भूल गया हम, ठीक है, sin h का भी करेंगे, तो ये ब्रैकेट तो यहीं तक आ गया, ये 2s ले ब्रैकेट बना रखा, ठीक है, sin h का कितना हो जाएगा cos h। ठीक है, अब तुम करोगे क्या, लिमिट डाल के देखो, तो sec 0 1 1, तो कितना आ गया बताओ 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, क्यों, ये tan 0 0 थे, पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिखा बस ये, और cos 0 कितना हो जाएगा 1, और नीचे आ गया 6, तो RHL कितना आ गया बताओ, 2 1 2 प्लस 1 3, 3/6, 3/6 कितना होता है हाफ। अब लिख देना LHL इक्वल टू RHL, तो एक की वैल्यू हाफ आई, समझे। तो इसमें थोड़ा बहुत दिमाग कहाँ पे लगाना था, ये बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक, तो जहां पे भी 0/0 फॉर्म आएगी या इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 7 क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्म आएगी बार बार, ठीक है, तो वहां पे हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक, चलो इधर देखो, अब इसके बाद हमारा है 20, क्वेश्चन नंबर 20, शीट का ही क्वेश्चन नंबर 20 है, डाउट। ठीक है, तो शीट का क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा, ठीक है, तो शीट का हमें क्वेश्चन नंबर 20 क्या रखा है, ठीक है, देख लो जरा 20। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, तो ये तो आसान था। ठीक है, तो सिग्मा फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, एक मॉडुलस x प्लस 3 पे, ये तो मुझे एनसीईआरटी क्वेश्चन लग रहा है, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, -2x। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट शायद से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लेना, अब मैंने लिख दिया तो मैं बता ही देता हूँ। हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये हमने शायद से कर भी रखा है पहले। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, तो इसमें सिग्नम फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, एक तो -3 पे डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब क्या, -3 से छोटा भी है, -3 के बराबर भी है, -3 से बड़ा भी है, और 3 पे डिफाइंड है, 3 से छोटा भी है, 3 से बड़ा भी है, 3 के बराबर भी है। तो हम सिर्फ इन दोनों पॉइंट पे ही क्या चेक करेंगे, हमें जो शक होगा वो इन दोनों पे ही होगा कि भाई ये कंटिन्यूअस होंगे कि डिसकंटिन्यूअस होंगे। बाकी -3 से जितने भी छोटे पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस। 3 से जितने बड़े पॉइंट्स होंगे वो भी कंटिन्यूअस, और -3 से 3 के भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस। तो मतलब जिस पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है ना, उन पॉइंट्स पे चेक करना, बाकी ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो मैं कहां पे चेक करूंगा, एक तो पहले चेक करूंगा एट x इक्वल टू -3, और एक चेक करूंगा एट x इक्वल टू 3। तो मैं, ठीक है, LHL निकाल देता हूं, तो LHL, अब तुम सिंपल पहला ये दिमाग लगाओगे, x लेस देन -3 है, तो मॉडुलस x की जगह तुम ऑटोमेटिकली क्या लिख दोगे, -x।
क्यों? मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन बताई रखी है मैंने तुम्हें, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन बता रही है माइनस एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता रखी ना। तो जब एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस क्या होता है माइनस एक्स, तो यहाँ पे तो एक्स -3 से छोटा है तो इसलिए मॉडुलस एक्स ये आ गया माइनस एक्स। तो बस तो एलएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स। तो बताओ -3 से छोटे, -3 माइनस, तो -3 माइनस के लिए फंक्शन क्या आएगा बताओ, ठीक है, -x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या जाएगा, s टेंड्स टू 0, ठीक है, तो x ये क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है, -3, ठीक है, a क्या था a, ठीक है, a माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब लिमिट डल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे तुम आरएचएल भी खुद निकालना, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आरएचएल भी खुद निकालना, फंक्शन वैल्यू भी खुद निकालना, तो शायद से -3 पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ऐसी एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी एलएचएल भी निकालोगे, आरएचएल भी निकालोगे और फंक्शन वैल्यू भी निकालोगे। तो अगर यहाँ पे भी ये बराबर निकलेंगे, यहाँ पे भी बराबर निकलेंगे, तब जाके पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पता चल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख देना कि ये फंक्शन के कोई भी क्या नहीं है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स नहीं, ठीक। तो ये मैंने करा रखा है एनसीईआरटी का शायद से 7th क्वेश्चन में, ठीक। तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है भाई। आज के लिए ठीक है इतना ही। और जो ऑनलाइन देख रहे तो ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क ये है कि 8 से 21 तक ट्राई करके लेके आना। आज मैंने कुछ डाउट बता दिए थे, कुछ डाउट और बता दूंगा और उसके बाद स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमें टॉपिक 1 खत्म करना है शीट का।